हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वरान लेक्चर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बुलंद तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली डाले जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ आपको रोज़ नई नए क्वेश्चंस कराए जाते हैं और नए क्वेश्चन के सीरीज़ लाए जाते हैं। तो आज जो आपके लिए मैं क्वेश्चन की सीरीज़ लाया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पे आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। सब्जेक्टिव यानी कि जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जो 6 नंबर के पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको पता ही है, बड़े नंबर का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन भी बड़ा होता है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के अपने पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट करके आप ये बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा और कौन सा क्वेश्चन आपने वीडियो में देख के सीखा और आपको वो नहीं आता था पहले से। तो ये ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि हमें आपके लेवल का ही पता चले और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी का ही पता चले। तो क्वेश्चन मैं जो आपको बताऊंगा उसका कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा और साथ में क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा और बोलूँगा कि ये फार्मूला आपको एग्जाम में लिखना है, तो वो फार्मूला आप एग्जाम में लिख के आएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक त्रिभुज बना रखा है ए बी सी। इसमें जो लाइन डी ई है पैरेलल है बी सी के। पैरेलल कहने का मतलब होता है समांतर है बी सी के। डी ई किसके? समांतर है बी सी के। और ए डी की लंबाई दे रखी है, ए से डी तक की लंबाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। डी से बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ए से ई की लंबाई 1 सेंटीमीटर और पूरे ए सी का मान हमें निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिसको कंसेप्ट नहीं पता है, कुछ जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो इजी होगा, और जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ से सीखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, क्योंकि हमेशा से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पहले दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। वो होता है, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें कोई एक लाइन है जो कि डी ई, वो पैरेलल है यानी कि समांतर है बी सी के। तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है। फार्मूला होता है, ये वाली भुजा ए डी बटा में पूरा ए बी इक्वल टू ए ई, मतलब यहाँ पे ए ई बाई पूरा ए सी। ये हमारा फार्मूला यूज होता है। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए डी और पूरा लंबाई ए बी, तो हमने लिख दिया ए डी बाई ए बी। फार्मूला कैसे लिखना है मैं और कैसे याद करना है, मैं उसी तरीके से आपको याद करवाते जा रहा हूँ। फिर इधर वाला छोटा वाला डिस्टेंस लेंगे, दूरी लेंगे हम ए ई। फिर पूरा बड़ा वाला डिस्टेंस लेंगे, दूरी लेंगे हम ए सी। तो ये हो गया हमारे पास ए सी। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू इसमें दे रखी है हम पुट कर देंगे। दोस्तों, ए डी का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 1.5। तो आप लिख दीजिए 1.5। ए बी कितना दे रखा है? ए बी। अब ए बी हमारे पास पूरा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ए बी हमारे पास कितना है दोस्तों? 3 और प्लस 1.5, तो ये हो गया 1.5 बराबर ए ई। ए ई यहाँ से यहाँ तक 1 बटा में ए सी, तो हमने लिख दिया ए सी। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 बटा में 3 और 1.5 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 4.5 बटा में ए सी। अब यहाँ से ए सी, ये आप देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने काट दिया और 15 को 45 में 3 बार में काट दिया। तो हमारे पास ए सी इक्वल टू आ गया दोस्तों 3। अब आपको पता चल गया कि ए सी 3 आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 3, और इतना का हमें दे रखा है तो हम इतना का निकाल लेंगे। यही तो हमें निकालना है, ई सी, मतलब 3 में से 1 हम घटा देंगे। तो अब ए सी का मान देखिए दोस्तों क्या होगा। ए सी जो है क्या है? ए सी है पूरा ए ई बटा में छोटा ई सी, यानी कि ई सी। अब ए सी हमारा कितना है? 3 है। ए ई हमें कितना दे रखा है? ए ई यहाँ से यहाँ तक 1 दे रखा है और ई सी हमें निकालना है। अब ई सी यहाँ से कितना आ गया? ई सी इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो 2 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और किस तरह मैंने आपको सॉल्व करवाया। उसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आप बार बार आपके एनसीईआरटी में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमारे पास दे रखा है tan 2a बराबर cot a - 18। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे
tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला यूज होता है और ये फार्मूला आपको पता होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे tan थीटा के बदले दे रखा है 2a, तो हम थीटा के बदले डाल देंगे 2a, तो tan 2a इक्वल टू कॉट 90 माइनस, अब यहाँ थीटा के बदले में क्या लिखना है 2a, तो हमने लिख दिया 2a। तो हमें यहाँ पता चल गया दोस्तों कि tan 2a का वही मान होता है जो cot 90 माइनस 2a का होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, tan 2a के बदले ये वैल्यू डाल देंगे, यानी कि tan 2a के बदले डाल देंगे cot 90 माइनस 2a, और यहाँ पे तो हमारे पास दे ही रखा है ऑलरेडी cot a माइनस 18। तो हमने किया क्या, अभी तक किया ये कि जो tan का टर्म है और इधर cot का है, तो हम इधर भी cot बना लेंगे और इधर भी cot, इधर तो cot दिया ही हुआ है, तो इससे क्या होगा, ये cot से cot कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस cot से इस cot कट जाता है, या आप सीधे बोले ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 90 माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 18 का। अब यहाँ से इस माइनस 18 को इधर लाएंगे तो बन जाएगा प्लस 18, और माइनस 2 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस। तो हमारे पास दोस्तों क्या हो गया, 90 प्लस 18 108 का मान आ गया 3a, और a का मान आ गया दोस्तों 108/3 यानी कि 36 डिग्री। तो यही हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको करना क्या है, वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ जाए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अनुमान से यही है, तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, ये स्टार लगा लें। ईजी है, लेकिन जिस तरीके से अगर आपको सॉल्व करने आता है तभी ईजी है, वरना तो हार्ड ही है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC है। दोस्तों एक हमारे पास वृत्त है, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाया गया है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हमें दे रखा है कि ये वृत्त इस चतुर्भुज को S पे, P पे, Q पे और R पे टच कर रही है, ठीक है, मतलब कि छू रही है। तो हमें बताना है कि AB यानी कि ये जो पूरा दूरी है AB प्लस ये जो पूरा लेंथ है CD, ये बराबर है DA प्लस CB के। यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं हम कितने आसानी तरीके से आपको समझा के इसको प्रूव करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में सेम इसी तरीके से प्रूव कर पाएँ। दोस्तों आपको पता होगा कि आपको एक कंसेप्ट पहले यहाँ पे समझना होगा। पहले मैं समझाऊंगा आपको कंसेप्ट। दोस्तों कंसेप्ट ये है, कोई भी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, मतलब ये एक वृत्त है। वृत्त के बाहर हमने एक पॉइंट लिया और हमने एक इसका एक स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ किया। यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ भी स्पर्श रेखा ड्रॉ किया। मान लीजिए आप ये A है, ये B है और C है। तो दोस्तों AB का जो दूर मतलब लंबाई होगा वही AC का लंबाई होगा, मतलब AB इक्वल टू AC होता है। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक यहाँ पे क्या है, हमारे पास वृत्त है और वृत्त से हमने एक पॉइंट लिया बाहर और उस पॉइंट से हमने दो स्पर्श रेखा बनाया, तो AB का मान होता है AC के बराबर होता है। यही आपको समझना था, बस इतना। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वृत्त बना हुआ है और यहाँ पे एक AS दिख रहा है और आपको AP दिख रहा है। दिख रहा है दोस्तों, जहाँ पे ये टच कर रहा है वो P है, वो P पॉइंट है, और जहाँ पे ये इसको टच कर रहा है, छू रहा है, वो पॉइंट S है। तो ही मैंने बताया कि AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के। तो वैसे ही यहाँ पे AP किसके बराबर हो जाएगा, AS के, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख दीजिए कि AP किसके बराबर हो जाएगा, AS के। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ये आपको एक वृत्त दिख रहा है, अब यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये आपको एक स्पर्श रेखा यहाँ पे दिख रही है, जैसे इधर दिख रही थी, और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ दिख रहा है। इस वृत्त के आप सब चीज़ भूल जाइए और यहाँ पे देखिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ दिख रही, एक स्पर्श रेखा यहाँ दिख रही। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस BP का मान किसके बराबर हो जाएगा, BQ के मान के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया BP बराबर BQ। कितने ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, अब आप इस वृत्त को इधर से देखिए, इधर से देखिए, तो आपको एक स्पर्श रेखा ये दिख रही है, एक स्पर्श रेखा ये दिख रही है। तो DR का मान किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, DS के। तो हमने लिख दिया DR बराबर DS, ठीक है। अब हम इस वृत्त को देखेंगे यहाँ से, तो ये जो आपको क्या दिख रहा है, CR का मान दिख रहा है, CR दिख रहा है, ये वाली CR, ये CQ के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास हो जाएगा CR बराबर CQ। तो इतना अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब जिस तरह ये दे रखा है उसी तरीके से हम जोड़ देंगे। मतलब इन चारों को एक तरफ जोड़ देंगे और इन चारों को एक तरफ जोड़ देंगे। मतलब करना क्या, आप देखिए, हम लिखेंगे AP प्लस BP प्लस ये वाला दे रखा है DR प्लस ये वाला दे रखा है CR बराबर AP किसके बराबर है, AS के, तो हम लिख देते हैं इधर AS। BP किसके बराबर है, BQ के, तो हमने लिख दिया दोस्तों BQ। DR किसके बराबर, यहाँ पे DR दे रखा तो DS के बराबर है, यहाँ जोड़ लिखना है DS। यहाँ पे CR है हमारे पास, CR किसके बराबर है, CQ की, तो हमने लिख दिया CQ। ठीक है, अब ये चीज़ हमने लिख दिया। मतलब इधर का जोड़ के सिंपली आप इधर लिख दो और इधर का जोड़ के इधर आप सिंपली लिख दो, बस इतना ही आपको करना। अब आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास ये है AP प्लस BP। अब आप अपने इस फिगर में देखिए AP प्लस PB क्या है, ये पूरा AB बन जाएगा। मतलब कि AP यहाँ से यहाँ तक AP प्लस यहाँ से यहाँ तक PB, ये क्या बन जाएगा, पूरा AB बन जाएगा। मतलब ये क्या होगा, पूरा AB। मतलब आपके पास AP प्लस BP ये क्या आ गया, AB आ गया, तो हमने इसको लिख दिया AB। अब यहाँ फिर अगला टर्म ध्यान से देखिए, DR प्लस CR। DR कहाँ है आप खोजिए, ये रहा DR, और CR कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये क्या बन गया, पूरा CD बन गया। तो आप लिख दीजिए इन दोनों को जोड़ के क्या आ गया हमारे पास, CD। ऐसे ही अब देखिए AS प्लस BQ, AS खोजिए दोस्तों, AS और AS प्लस BQ, AS प्लस BQ। अब BQ आपको इधर दिख रहा है, AS इधर दिख रहा है, तो आप घबराइए मत, जिस तरह से आपको दे रखा है उसी तरह से खोजेंगे। आप देखिए यहाँ पे AS है, यहाँ पे AS है और यहाँ पे DS है, तो ये वाला टर्म हम उठा लेते हैं। तो AS और DS, AS और DS पूरा मिलके क्या बन जाएगा, AD। तो हमने इसको लिख दिया AD। अब यहाँ पे BQ और CQ, तो आप देखिए ये BQ और ये CQ, ये पूरा क्या बन गया, पूरा हमारे पास बन गया दोस्तों BC। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो जिस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा ये जेल पेन से मैं लिखता हूँ इसलिए थोड़ा यहाँ पे ये घस गया है, इसके लिए आपका इसका टेंशन नहीं लेना। जिस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया उसी तरीके से सॉल्व करना। मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये हो गया, हमें यही प्रूव करना था दोस्तों। आप देखिए ऊपर AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, और इसी तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से त्रिकोणमिति का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है सेम टू सेम, इसलिए मैं आपको बार बार वो करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। इसका आपको वैल्यू निकालना है दोस्तों, 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, तो हम 9 को ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास अंदर क्या बन जाएगा, 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। ठीक है दोस्तों, ये आपको बन जा रहा है। अब आगे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं दोस्तों। अब आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, आपको एक फार्मूला पता होगा कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 1। तो हमारे पास 9 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और इस आंसर को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, 9। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि हम और भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।